हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 36। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ताई को उस दिन की बात बताने लगता है। फ्लैशबैक। सुबह सुबह जंगकुक सोया हुआ था, तभी उसके फ़ोन पर एक रिंग बजती है। फ़ोन रिंग होने की वजह से जंगकुक की नींद खुल जाती है और वह बिना फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखे फ़ोन उठा के कहता है, हेलो। दूसरी साइड से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो बेबी, हाउ आर यू। आवाज़ सुनते ही जंगकुक की नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वह बैठता हुआ कहता है, पार्क सिन्हे, तुम? हाँ बेबी, मेरी आवाज़ भूल गए क्या? नहीं नहीं, बोलो, कोई काम था क्या इतनी सुबह? बेबी, मैं कोरिया आ चुकी हूँ। क्या? कब? आए तो मुझे 2-3 दिन हो गए हैं। अच्छा, वैसे कब जा रही हो? तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे भेजने की। इस बार मैं जाने के लिए नहीं आई, तुमसे शादी करने आई हूँ बेबी। क्या? शादी? क्यों? क्यों क्या? बेबी, हमें 3 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को कंटिन्यू किए हुए। अब हमें शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ये सब सुनते ही जंगकुक शॉक में आ जाता है और कहता है, सिन्हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे 1 घंटे के अंदर मेरे कॉलेज में मिलोगी? इतनी जल्दी? और आज सुबह सुबह ही मूड बना लिया तुमने मुझसे मिलने का। ओके, ठीक है, कॉलेज में मिलते हैं फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, पर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओके बेबी, चलो फिर मिलते हैं, बाय, लव यू। ये कहते ही सिन्हे कॉल काट देती है। जंगकुक फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए सिन्हे के बारे में सोचने लगता है। जंगकुक सिन्हे के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। वैसे भी 3 साल पहले वह सिन्हे से एक पार्टी के दौरान मिला था। उसे बस सिन्हे अच्छी लगी थी, तो उसने सिन्हे से बात की और सिन्हे को बताया कि मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेता। हम दोनों बस एक दूसरे को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। सिन्हे को भी जंगकुक अच्छा लगता है, इस वजह से वह भी राज़ी हो जाती है। पर पता नहीं कहाँ से सिन्हे और जंगकुक के बारे में सिन्हे के फादर को पता लग जाता है। सिन्हे के फादर मिस्टर जियोन के अच्छे दोस्त थे, इस वजह से वह डायरेक्टली जाकर मिस्टर जियोन से बात कर लेते हैं जंगकुक और सिन्हे के रिलेशनशिप के बारे में। मिस्टर जियोन कमेंट कर देते हैं कि अगर जंगकुक की लाइफ में कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहा तो वह सिन्हे के साथ जंगकुक की शादी करवा देंगे। पर अभी सिन्हे की पढ़ाई पूरी नहीं होती, इस वजह से वह 3 साल का टाइम मांग लेते हैं और जंगकुक को भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि वह सिन्हे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए या किसी और के साथ आ जाए। सभी लोग राज़ी हो जाते हैं, पर जंगकुक की एक शर्त होती है कि सिन्हे तब तक उसकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वह चाहे तो उसको अपना बॉयफ्रेंड मान सकती है पर हक नहीं जमा सकती। उसके बाद जंगकुक बहुत से फिज़िकल रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ता है, पर कभी भी सीरियस रिलेशनशिप वाला प्यार उसे अभी तक नहीं हुआ होता है। पर सिन्हे जब भी यहाँ आती है वह एक बार जंगकुक से ज़रूर मिलती है और वह दोनों इंटीमेट भी होते हैं, पर जंगकुक को अभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आई थी। फिर उसकी लाइफ में ताई आती है और जिसे मज़ा चखाने के चक्कर में जंगकुक ने ताई का पीछा किया था, पर उल्टा ताई के चक्कर में जंगकुक पड़ जाता है। उसके बाद तो सिन्हे का फ़ोन भी जंगकुक नहीं बिल्कुल उठाना बंद कर देता है और उसके बाद वह खुद ही फ़ोन करना बंद कर देती है और जंगकुक भी उसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। और अचानक से उसका आज फ़ोन आने पर जंगकुक पुरानी सारी बातें याद करने लगता है। वह खड़ा होता है और फटाफट कॉलेज के लिए तैयार होने लगता है। उसने कॉलेज टाइमिंग में ही
सिन्हे को वहाँ बुलाया था जिससे वह बात भी कर सके और आराम से अपना पेपर भी दे सके। वह रास्ते में ताई को मैसेज करता है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही निकल चुका हूँ, कॉलेज में जाकर मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वह कॉलेज के अंदर एंटर करता है। वहाँ बहुत कम लोग आए हुए थे। वह इधर उधर देखता है पर सिन्हे उसे कहीं नहीं मिलती। वह ग्राउंड में जाकर वेट करने लगता है। बहुत देर हो जाती है और जंगकुक वेट करता करता थक गया था। जंगकुक का फ़ोन रिंग करता है। जंगकुक स्क्रीन की तरफ देखता है और फ़ौरन उठाते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? तुम्हारा यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ मैं, फिर मुझे पेपर देने भी जाना है, जल्दी आओ। सिन्हे बोलती है, बस मैं गेट पर पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ पे हो? जंगकुक कहता है, अंदर आ जाओ, सामने पार्क के सामने ही बैठा हूँ मैं। सिन्हे कॉल काटती हुई अंदर चली जाती है। जंगकुक को देखते ही वह भागकर उसे गले लगा लेती है। जंगकुक एम्बैरस हो जाता है और वह चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। सिन्हे गले लगते हुए कहती है, तुमने तो एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जंगकुक उसे खुद से अलग करना चाहता था पर उसे सही नहीं लग रहा था क्योंकि वह पहले से ही ऐसे ही मिलते आ रहे थे। सिन्हे अभी भी उसके गले लगी हुई थी। वह कहती है, मैंने तुम्हारी हर एक चीज़ को मिस किया, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारे नेक। और ये कहती कहती वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, तुम्हारा ये किस। ये कहकर वह तुरंत जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स के साथ अटैच कर लेती है और उसे पैशनेटली किस करने लगती है। अचानक से सिन्हे को ऐसे किस करते हुए देख जंगकुक फ्रीज हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह मूर्ति की तरह वहीं पर खड़ा था। जैसे ही सिन्हे उसे बाइट करती है, जंगकुक अपने सेंस में वापस आता है और फौरन सिन्हे को खुद से अलग कर कर कहता है, सिन्हे ये क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ बेबी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ये मेरा कॉलेज है और तुम ऐसा कर रही हो यहाँ पे। वैसे भी मैंने तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है, ये सब के लिए नहीं बुलाया है यहाँ पे। बेबी गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तुम्हें पता है मुझे घुमा फिरा के कोई बात करने की आदत नहीं है, तो मैं तुम्हें सीधा कहता हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा और मैं उसी से शादी करूँगा, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। पर अंकल और पापा? उनसे मैं शाम को बात कर लूँगा और अगर तुम्हें भी कुछ जानना है तो तुम भी वहीं शाम आ जाना। और अभी मेरा पेपर है, मुझे पेपर देने जाना है, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सिन्हे मासूम सी शक्ल लेकर वहाँ से जंगकुक को देखती हुई चली जाती है। जंगकुक रिलैक्स था कि उसने सिन्हे से बात कर ली थी। पेपर ख़त्म होने के तुरंत बाद जंगकुक अपने घर को निकल जाता है अपने पापा मम्मी को सब कुछ बताने के लिए। उसे पता था अगर ताई के बारे में उसकी फैमिली जानेगी तो उसके पापा कभी भी उसके मनपसंद शादी के लिए हरगिज़ मना नहीं करेंगे। वह जंगकुक की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं और वह जंगकुक को शादी के लिए भी बिल्कुल नहीं रोकेंगे। वैसे भी उसका गिफ्ट ताई के रिज़ल्ट के बाद ताई को यही देना था कि हम दोनों शादी कर लेंगे, पर ये टाइम थोड़ा जल्दी आ जाता है सिन्हे की वजह से। वह घर की तरफ जाने लगता है और यही सोच रहा था कि ताई को ये जानकर कितनी ज़्यादा खुशी होगी कि वे दोनों अब जल्द ही शादी कर लेंगे। वह ताई का चेहरा इमेजिन करने लगता है उस खुशी के टाइम पर। तभी उसे याद आता है कि पेपर ख़त्म हो चुका होगा ताई का भी और वो उसका वेट कर रही होगी। वह खुशी खुशी में मैसेज टाइप करने लगता है ताई को, तुम आज जिमिन के साथ चले जाना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ओके बेबी, बाय, लव यू। उसे पता है कि ताई पेपर के बाद ज़रूर जंगकुक का इंतज़ार करेगी, इस वजह से वह उसको मैसेज करके
घर को निकल जाता है। घर जाकर जंगकुक सभी को ताए और खुद के बारे में बताता है। मिस्टर और मिसेस जून बहुत ज़्यादा खुश थे। एटलीस्ट जंगकुक किसी के लिए सीरियस था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वैसे भी मिस्टर और मिसेस जून जंगकुक की हर बात के लिए हाँ ही बोलते थे, क्योंकि जंगकुक बहुत छोटी उम्र में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। पर लड़कियों की ये गंदी आदत की वजह से मिस्टर एंड मिसेस जून बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर आज जब जंगकुक ने खुद से शादी का प्रपोजल लाया और वो भी अपने लवन के लिए, तो वह दोनों तो मानो सातवें आसमान में थे। इस चक्कर में जंगकुक रात को वापस थोड़ा लेट आया था। वह एक बार ताई को देखना चाहता था, पर फिर उसने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, तो इस वजह से वह सुबह ही मिलकर उसको सारी बात बता देगा और शाम को वह दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुनकर ताई बिल्कुल शांत हो जाती है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना रोया हूँ। तुम तो आ गई बिना बताए, ना कॉल उठाना ना मैसेज का रिप्लाई करना। एक बार फ़ोन उठाया तो तुमने मेरे प्यार को एक नाटक बोल दिया। मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहता था और पर तुम तो मुझे छोड़कर ही चली गई। ये सब बताते बताते जंगकुक की आंखें भर जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक को रोते देख ताई की आंखें भी भर जाती है और उसने अभी तक अपने आप को जंगकुक के सामने मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश की थी, पर इस बार वह खुद को रोक नहीं पाती। वह तुरंत जंगकुक की आंखें पोंछती हुई कहती है, सॉरी कुकी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। उससे अच्छा मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ, मुझे इतना पेन फील नहीं होगा। ये बोलते बोलते उसकी आंखों से अटका हुआ आंसू बहने लगता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।